3 से भाज्यता का नियम। कहने का मतलब है किसी भी संख्या में बिना भाग दिए हुए यह बता देना है कि यह संख्या जो है 3 से कटेगा कि नहीं, 3 से इसमें पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं। वह कितनी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों नहीं हो, आपको बिना भाग दिए हुए यह बता देना है कि 3 से इसमें पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं। कि जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होगा वह संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। बात को समझ लीजिए। जैसे छोटी छोटी संख्या तो आप लोग पहले बता दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 1, 2, 5 यानी 1 से 25 है, ठीक है। इसमें 3 अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई के जगह पर कितना है 5, दहाई के जगह पर है 2 और सैकड़ा के जगह पर है 1। अब इसमें बिना भाग दिए हुए यदि बताना हो कि 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं, तो क्या करेंगे, इसके अंकों का योगफल कर देंगे। यानी 1 जोड़ 2 जोड़ 5 कितना आ गया 8। 8 में अब 3 से भाग लगेगा, तो जब 8 में 3 से भाग नहीं लगेगा तो 1 से 25 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है। जैसे 235, अब बिना भाग दिए हुए हमको बताना होगा कि इसमें 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं, तो क्या करेंगे, इसके अंकों का योगफल कर देंगे। 2 जोड़ 3 जोड़ 5 कितना हो जाएगा 10। 10 में 3 से पूरा भाग लगेगा पूरा पूरा, तो 10 में जब नहीं लगेगा तो 235 में भी नहीं लगेगा। अब यही रहेगा 237। अब इसमें 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा, लग जाएगा। तो क्यों लग जाएगा, इसके पहले अंकों का योगफल कर दीजिए। कितना हो जाएगा 2 जोड़ 3 जोड़ 7 कितना होगा 12। तो इसके अंकों का योगफल कितना आया है, तो 12 में 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो जब 12 में 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसका मतलब 237 में भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब है 218 कितना है, अब 218 में 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंकों का योगफल कितना हो जाएगा 2 जोड़ 1 जोड़ 8 कितना हो गया 11। यही रहेगा 219 लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंकों का योगफल कितना होगा, देख लीजिए अंकों का योगफल कितना होगा, तो इसके अंकों के योगफल 12 में जब 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो 219 में भी 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 433 में 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं लगेगा। इसके अंकों का योगफल निकालिए, 4 3 7 7 3 10। 435 में भाग लगेगा पूरा पूरा 3 से, लग जाएगा। 4 3 7 5 12। अब फिर कुछ प्रश्न हम देते हैं आपको इस पर आधारित। आपको हमने क्या समझाया कि जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होगा वह संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। कुछ और प्रश्न देते हैं। अब सुनिए सुनिए सुनिए, हाला नहीं। अब आपको बताना है, हम कुछ संख्या देंगे, आपको बताना है कि इसमें 3 से भाग लगेगा कि नहीं पूरी तरह। जांच कर बताइएगा। 3 बोलिए, इसमें 326 में 3 से पूरी तरह भाग लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अंकों का योगफल कितना हो जाएगा 11। दूसरा, अब बोलिए इसमें भाग लगेगा 3 से पूरी तरह, नहीं लगेगा। क्यों, इसके अंकों का योगफल कितना होगा 17। तो 17 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए 5 से 39 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा पूरी तरह। तीसरा है
441 में 3 से पूरी तरह भाग लगेगा? क्यों लगेगा? बहुत अच्छा, क्योंकि इसके अंकों का योगफल 9 है और 9 में 3 से पूरी तरह भाग लग जाएगा तो 441 में भी लग जाएगा। आइए अब बताइए। नहीं लगेगा? क्यों? उसके अंकों का योगफल कितना होगा? 22। तो 22 में 3 से पूरी तरह भाग नहीं लगेगा, इसलिए 5692 भी 3 से पूरी तरह भाग नहीं लगेगा। अब बोलिए बिना भाग दिए हुए आप बता दे रहे हैं। पांचवा देखिए, इसका आवाज नहीं। अब बोलिए 65,371 में बिना भाग दिए हुए बताइए कि 3 से पूरी तरह भाग लगेगा कि नहीं? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसके अंकों का योगफल 22 है। तब 22 में जब 3 से पूरी तरह भाग नहीं लगेगा तो इसमें भी 3 से पूरी तरह भाग नहीं लगेगा। अब इसमें बोलिए बिना भाग दिए हुए आप बता दिए लग जाएगा। क्यों लग जाएगा ये बताइए? क्योंकि इसके अंकों का योगफल जब करेंगे तो 5 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 3, यही ना? कितना होगा? 21। कितना होगा? 21। तो 21 में 3 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, इसलिए इसमें भी 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो आपने क्या सीखा कि किसी भी संख्या के अंकों का योगफल कर लेंगे, उसके अंकों का जोड़ कर देंगे और उसके अंकों का जो जोड़ आएगा उसमें 3 से यदि पूरा पूरा भाग लग जाता है तो उस संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत